इस तरीके के जो एक्सपीरियंस होते हैं लाइफ के वो सच में बहुत ज़्यादा पेनफुल होते हैं। आप डेफिनेटली यार आप अपने बॉडी का एक पार्ट हमेशा के लिए जो है खो रहे हैं, अपने से अलग कर रहे हैं, तो वो डेफिनेटली दर्दनाक तो होता ही है। जब आप ये बातें किसी और को बताते हैं सामने वाले को तो ये चीज़ें और ज़्यादा मुश्किल हो जाती है आपकी। बट गाइस फिर भी सारी बातें मैं आपको बताऊंगी एक वीडियो के माध्यम से कि एग्जैक्टली मेरे साथ क्या हुआ था, इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो एकदम से कैसे हुई। सारी घटनाएं दिल पे पत्थर रख के आपको बताऊंगी। मेरे लिए डेफिनेटली बहुत मुश्किल है वो सारी चीज़ें दोबारा याद करना, मेरे दिमाग में दोबारा आना, बट फिर भी मैं एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगी कल परसों में और आप लोगों को बताऊंगी कि एग्जैक्टली क्या हुआ है। तो अभी तो मैं रेस्ट कर रही हूँ, बाद में मिलते हैं। नमस्कार दोस्तों अपनी आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात शेयर करना चाहती हूँ। गाइज ये जो बात है ये कहीं ना कहीं मेरे लाइफ से जुड़ी हुई है, कह सकते हैं कि मेरी लाइफ का एक अपडेट है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि गाइज मैं आप लोगों को भी अपनी फैमिली समझती हूँ, इसलिए ये वीडियो मैं बना रही हूँ। सो आप लोग थंबनेल टाइटल में देखकर समझ गए होंगे कि किस चीज़ के बारे में बात करेंगे, तो यही चीज़ मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि एग्जैक्टली क्या हुआ है, इसके पीछे किसका हाथ है। जितना मुझे पता लगा है उसके आधार पर मैं आपके साथ सारी चीज़ें बताऊंगी, शेयर करूंगी। तो प्लीज़ आप मेरी बात को ध्यान से सुने और समझने की कोशिश करें। तो गाइज ये बात बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है, ये बात अभी थोड़े समय पहले की है और मुझे ये बात को आप लोगों को बताते हुए बहुत ज़्यादा खुशी नहीं हो रही है। मैं बहुत ज़्यादा खुशी से ये वीडियो नहीं बना रही हूँ, लेकिन फिर भी दुख के साथ ही लेकिन मैं ये वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि अपनी बातें आप लोगों तक पहुँचाना मेरा एक फ़र्ज़ है, एक दायित्व है, ऐसा आप लोग कह सकते हैं। ओके, सो ये गाइज बात जो है अभी थोड़े दिन पहले की है, अभी थोड़े समय पहले कह सकते हैं 2-3 दिन पहले ऐसा हुआ कि करीब जो है शाम के 7 बज रहे थे। हाँ, उस टाइम शाम के 7 बज रहे थे, तो उस टाइम मेरा कुछ साउथ इंडियन खाने का मन हुआ। एक्चुअली मैं साउथ इंडियन खाना ही ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, क्योंकि वो उसमें ऑयल भी कम होता है, ऊपर से वो हेल्दी भी होता है। सो ऐसे ही शाम के 7 बज रहे थे और उस टाइम मेरा कुछ साउथ इंडियन खाने का मन हुआ, तो मैंने कहा कि मैं डोसा खाऊंगी, मेरे को डोसा खाने का मन हुआ। तो हमारा जो घर है उससे करीब थोड़ी सी दूर पर एक स्टैंड है और स्टैंड के वहाँ पर एक स्टॉल है, जहाँ पे स्टॉल पे ये सारी चीज़ें मिलती है, साउथ इंडियन सारी तरीके की चीज़ें मिलती हैं। तो फिर मेरा मन किया कि साउथ इंडियन खाते हैं, तो मैंने अपनी बहन को पूछा, मैंने कहा क्या तू चलेगी वहाँ पर मेरे साथ, मेरे को कुछ साउथ इंडियन खाने का मन कर रहा है, तो हम डोसा लेकर आएंगे। तो मेरी बहन ने बोला कि नहीं तू चली जा अकेले, मैं नहीं जाऊँगी, मेरे को कुछ भी नहीं खाना। तो गाइज मैं अकेले गई उस टाइम वहाँ पर। तो मैं अकेले गई, शाम के साथ थोड़ा अंधेरा हो जाता है, सर्दियों का टाइम है, तो हाँ थोड़ा अंधेरा हो गया था और मैं जा रही थी। तो वहां तक पर मैं जब गई, मैंने रोड क्रॉस करके जब मैं स्टैंड पर पहुंची, तो गाइज वहां पर वो स्टॉल नहीं थी उस दिन। हो सकता है उन्होंने उस दिन स्टॉल नहीं लगाई हो, वैसे तो वो अधिकतर दिन लगाते हैं, बट कोई रीजन होगा उन्होंने नहीं लगा रखी थी स्टॉल। तो मैंने कहा कि अब यार यहाँ पे तो स्टॉल नहीं लगी है, अब घर वापस जाने से अच्छा है कि मैं थोड़ी आगे जाके एक और वहां पर दुकान है, वहां पर भी इस तरीके की चीजें मिलती है। तो मैंने कहा कि उधर जाके मैं वहां पर खरीद लेती हूँ, थोड़ी सी आगे जाना है, ज्यादा दूर का रास्ता भी नहीं है। तो मैंने सोचा कि ठीक है थोड़ी आगे चलते हैं और वहां से जाके जो है हम ये चीजें खरीद लेंगे। तो मैंने ये फैसला किया और जो है उसके बीच में हमें एक रोड क्रॉस करना पड़ता है उस साइड जाने के लिए। तो एक मेन रोड है, मेन रोड पे आपको पता है शाम के टाइम पे कितना ज्यादा ट्रैफिक होता है, अंधेरा भी होता है, ऊपर से बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है। आप देखेंगे चारों तरफ गाड़ियां और बड़े बड़े ट्रक वगैरह दिखती रहती है। मुझे वैसे ही थोड़ा सा डर लगता है ऐसे में रोड क्रॉस करने पर, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि चलो चलते हैं, क्योंकि मेरा मन कर रहा था कुछ खाने का। तो मैंने रोड क्रॉस किया और रोड क्रॉस करके मैं वहां पर गई उस दुकान पर। उस दुकान पे जाके मैंने एक डोसा खरीदा, मैंने उसको पैक करवाया और मैंने कहा कि मैं घर पर आकर जो है इसको खाऊंगी, क्योंकि वहां पर मेरे को अच्छा नहीं लगता वही दुकान पे खड़े होके। तो मैंने कहा कि मैं घर पर आकर खाऊंगी। सो मैंने पैक करवा लिया और पैक करवाने के बाद जब मैं वापस आ रही थी, तो वही है कि एक बड़ा सा रोड था जिसको हमें क्रॉस करना रहता है। सो वही गई उसी मतलब रोड पर एक, वहां पर जब मैं रोड क्रॉस कर रही थी तो उसी टाइम पर ये चीज हुई कि आई मेट एन एक्सीडेंट। इट वॉज अ वेरी, कह सकते हैं बहुत भयानक एक्सीडेंट था वो, क्योंकि उसी की वजह से गाइस ये चीज़ हुई है जो आप लोग आप सामने देख रहे हैं कैमरे पर। तो ये चीज़ उसी एक्सीडेंट में हुई। तो वो बहुत ही, कह सकते हैं एक बुरा एक्सपीरियंस था। अब कोई अच्छा तो नहीं बताएगा उस चीज़ को, तो वो बहुत बुरा एक्सपीरियंस था। डेफिनेटली मैं अब दोबारा शेयर नहीं करना चाहती। इट वॉज वेरी पेनफुल, बहुत ज़्यादा मुझे डेफिनेटली दर्द हुआ, सबको ही होता है ऐसा म्यूचुअल एक्सीडेंट। और आप देख सकते हैं कि ये जो पूरा हैंड है ये कह सकते हैं बॉडी से अलग हुआ है, तो आप खुद समझ सकते हैं कि ये कितना पेनफुल रहा होगा। तो ये वाली एक चीज़ है, बहुत ज़्यादा दर्दनाक था। मैं चाहूँगी कि ऐसा चीज़ कभी मेरे दुश्मन को भी ना मिले देखने के लिए। तो वैसे तो मेरे कोई दुश्मन है नहीं, लोगों को लगता है कि मैं जिनके ऊपर वीडियो बना रही हूँ वो सारे मेरे दुश्मन है, वो यूट्यूबर्स, बट ऐसा कुछ नहीं है, मेरा कोई दुश्मन नहीं है। ठीक है, तो वो वाली एक बात है। हाँ, तो ये वाली चीज़ थी, तो इट वॉज वेरी पेनफुल। आप कह सकते हैं कि एक तो होता है कटना, कि आपका कोई बॉडी पार्ट कट जाता है तो आपको दर्द होता है, लेकिन एक चीज़ होता है आपका उखड़ जाना, है ना। आपका बॉडी पार्ट उखड़ गया तो आप उसमें सोचिए कि आपको कितना ज़्यादा
दर्द होगा। तो वही सेम चीज़ थी, ये वाला जो मेरा हाथ है आप खुद ही देख सकते हैं, ये पूरा कट गया और उसमें बहुत ज़्यादा इट वॉज़ वेरी वेरी पेनफुल। मैं तो डेफिनेटली उस टाइम कॉन्शियस भी नहीं थी, मैं बेहोश हो गई थी। कोई भी इतना, एक तो डर, ऊपर से इतना ज़्यादा अगर आपकी ब्लीडिंग होती है तो आप बेहोश हो जाते हैं। तो मैं बेहोश हो गई थी, बट उसके बाद जब मैं हॉस्पिटल वगैरह गई, वहाँ पर सारी चीज़ें हुई, तो जब मुझे होश आया तो मुझे पता चला कि आई लॉस्ट माई वन हैंड। तो मुझे बहुत बुरा लगा, किसी को भी लगेगा, खुशी की तो कोई बात है नहीं, तो मुझे बहुत बुरा लगा। बट मैं गाइस अभी भी यही बोलूँगी कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, क्योंकि हम लोग स्टूडेंट्स हैं, हमारा जो ज़्यादातर काम होता है वो लिखने का होता है, पढ़ने का होता है। तो उसके लिए देखिए मेरा राइट हैंड बिल्कुल सही है और राइट हैंड से ही हम सारी चीज़ें करते हैं। तो हाँ, मैं इसमें भी कहीं न कहीं हर चीज़ में मैं ढूँढ लेती हूँ कुछ अच्छी चीज़ें, तो इसमें भी मैंने ढूँढ लिया कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। इट्स ऑलराइट, अब जो हो गया उसे कोई नहीं बदल सकता। बट हाँ, मुझे पता है मेरे को जो दैनिक जीवन के हमारे कार्य होते हैं उसमें भी मुश्किल आने वाली है। थोड़ी मुश्किल तो आएगी, धीरे-धीरे आदत होती है, बट उससे पहले तो मुश्किल आएगी। बट हाँ, वही वाली एक बात है। और गाइज़ ये जो एक्सीडेंट था मैंने आपको बताया, एक गाड़ी ने किया था, एक नॉर्मल कार होती है जो थोड़ी बड़ी थी वो साइज़ में, तो उसकी वजह से, तो उस कार ने ये एक्सीडेंट किया। और गाइज़ उस मैं बताना चाहती हूँ कि उस गाड़ी के अंदर एक ऐसा शख्स बैठा था, जिनको मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ। जी हाँ दोस्तों, उस जो गाड़ी के ड्राइवर थे दोस्तों, वो सौरभ जोशी थे। मैंने खुद उनको अपनी आँखों से देखा, वो सौरभ जोशी थे। ओके सो गाइज मैं अब बता दूं आपको कि ये एक प्रैंक था, ये बिल्कुल भी ये सच नहीं है। आप देख सकते हैं ये रहे मेरे हाथ और बिल्कुल ही सही सलामत है। तो गाइज ये एक प्रैंक था। अब बहुत सारे लोग मेरे को कमेंट्स करने लग जाएंगे कि प्रैंक तो सब लोग अपनी फैमिली के साथ करते हैं, फ्रेंड्स के साथ करते हैं, तुम हमारे साथ क्यों कर रही हो। सो मैं बता देती हूँ, मैंने जैसा वीडियो की फर्स्ट लाइन में ही बोला था कि मैं आप लोगों को भी अपनी फैमिली समझती हूँ। जो लोग मेरी वीडियोज़ देखते हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, वो सब मेरे लिए फैमिली है। तो सब लोग अपनी फैमिली में करते हैं, घर पे करते हैं, मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ ये प्रैंक करूँ। सो ये प्रैंक था, प्लीज़ इसको एक मजाक की तरह ले। मैंने बस ऐसे ही मैंने सोचा अरे बहुत दिन हो गए सौरभ जोशी पे वीडियो नहीं बनाई, बना देती हूँ। तो ये आइडिया आया, मैंने कहा चलो यही बना देती हूँ। तो बस एक प्रैंक था गाइज, और ज़्यादा सीरियस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब कुछ लोग मुझे बोलेंगे कि आज की वीडियो में तो ये रोई नहीं, वैसे तो रोती रहती है। तो पता नहीं यार, मैंने सोचा प्रैंक है तो इसको प्रैंक की तरह ही थोड़ा रहने देते हैं, कि थोड़ा स्क्रिप्टेड लगे, वरना लोग बोलेंगे कि ये तो बहुत ज़्यादा एकदम रियल लग रहा था। तो इसके लिए मैं रोई नहीं, वरना तो आंसू मेरे बहुत जल्दी आते हैं, सबको पता है। जो लोग मेरी वीडियोस देखते हैं सबको पता है मेरे आंसू बहुत जल्दी आते हैं। तो वाली एक बात है। बस ये एक प्रैंक था, कोई सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है, और किसी भी तरीके को या फिर किसी को भी मैं यहाँ पे डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रही हूँ। सौरभ जोशी को तो बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ। मैंने बस ऐसे ही उनका नाम लिख दिया, चलो बड़े दिन हो गए सौरभ जोशी पे वीडियो नहीं बनाई, बना लेते हैं। बस वो वाला एक रीज़न है, अदरवाइज ऐसा कुछ भी नहीं है। और वैसे भी मैं पहले भी ये चीज़ बोल चुकी हूँ कि सौरभ जोशी अच्छे इंसान है, क्योंकि उन्होंने कभी मेरे से तू तड़ाक करके भी बात नहीं करी। जैसे ट्रिगर्ड इंसान ने मुझे एक बार बोला था कि तू है कौन, मैं तो तुझे जानता भी नहीं हूँ, लेकिन कभी सौरभ जोशी ने मेरे से ऐसा नहीं बोला। तो इसलिए मुझे वो सही लगते हैं, तो उनके ऊपर मैं ऐसी बातें कभी बोलूँगी भी नहीं। इट वॉज़ जस्ट अ प्रैंक। सो इसलिए, और प्लीज़ इसको मज़ाक में लेना, कोई सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है। मैं बिल्कुल सही सलामत हूँ, आप देख सकते हैं। ठीक है, और ये वाली एक बात है। बस इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। चलिए, थैंक यू सो मच।